ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरतादि महान मंगल करि होम ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पहला अधिकार है और इसमें अपन पंच परमेष्ठी का स्वरूप देख रहे हैं। अरहंत और सिद्धों का स्वरूप पूरा हो गया। अब इसके आगे आचार्य उपाध्याय और साधु इनका सामान्य स्वरूप अपन यहाँ पर देख रहे हैं। आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप में भी पहली बात तो ये आई कि ये जो दशा है इस दशा को धारण करने के लिए पहले तो वैराग्य चाहिए ही चाहिए। जो विरागी होकर, ऐसी बात थी, विरागी हुए तो अंतरंग परिग्रह छूटा और बहिरंग बाहरी परिग्रह का भी त्याग करके और मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। मुनि धर्म किसे कहा? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म है ना। मुनि धर्म का मतलब ही शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग बोलो या मुनि धर्म बोलो, एक ही बात है। शुद्धोपयोग ही मुनि धर्म है। मुनि धर्म ही जैन शासन। तो जैन शासन किसे कहते हैं या मुनि धर्म किसे कहते हैं? तो सीधा सा जवाब आएगा शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग ही मुनिपना और शुद्धोपयोग ही जैन शासन। इसके अलावा जैन शासन में और कोई बात है नहीं। जैन दर्शन में मुख्यतः इस शुद्धोपयोग की ही है। और शुद्धोपयोग अगर नहीं हो तो मुनिपना भी नहीं है और जैन धर्म भी नहीं। चलता फिरता जैन शासन है मुनिराज। चलते फिरते सिद्ध है मुनिराज, है ना। जैन धर्म को अगर किसी व्यक्ति के रूप में देखना हो, क्या है जैन धर्म? कि ये है जैन धर्म। है समझ में? वैसे भी दिगंबर पना तो उन्हीं के है। हम तो दिगंबर गुरु के अनुयायी हैं। दिगंबर जैन धर्म कहलाता है ना। हम कहाँ दिगंबर हैं? हम तो दिगंबर नहीं। लेकिन दिगंबर गुरु के अनुयायी होने की वजह से दिगंबर कहलाते हैं। वास्तव में दिगंबर जैन धर्म की चलती फुरती फिरती मूर्ति हैं अपने मुनिराज। कल अपनी बात हुई थी कि भाई परद्रव्य में अहम बुद्धि नहीं धारते हैं, बहुरी अपने ज्ञानादिक स्वभावनी ही को अपने माने। इस पर भी चर्चा हुई थी कि अपना जो ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, ज्ञान और आनंद, ये ही अपना स्वभाव है और इसको ही वो अपना मानते हैं। माने कुल मिला के बात यह है कि अपने स्वभाव में ही अपनत्व करते हैं, अन्य किसी में अपनत्व नहीं करते। जो स्वयं का स्वभाव है उसी में अपनत्व करते हैं। हम में और मुनिराज में अथवा सांसारिक जीव में और मुनिराज में क्या अंतर है? कि संसारी जीव अनादि काल से जहां आपा नहीं है वहीं आपा मानता है ना। और मुनिराज जो आपा है, माने जो अपना स्वरूप है, उसमें ही अपनत्व करते हैं। हालांकि सम्यक दृष्टि भी उसी में अपनत्व करता है ना। लेकिन यहाँ तो और विशेषता आ गई ना। सम्यक दर्शन के तो वो श्रद्धा और ज्ञान में वो बात नजर आती, मुनिराज के तो साक्षात आचरण में भी वही बात नजर आती। सम्यक दृष्टि का आचरण होने को तो सम्यक चरित्र हो गया, लेकिन वैसा नाम नहीं पाता। मुनिराज का आचरण वो सम्यक चरित्र नाम पाता है। क्यों? कि तीन कषाय चौकड़ी का अभाव चाहिए। भाई मटकी में 2 चम्मच पानी हो, एक कटोरी भी पानी हो, तो भी क्या कहते हैं कि खाली है मटकी। वास्तव में खाली है क्या? कि वास्तव में खाली नहीं है। वास्तव में थोड़ा सा पानी तो है, लेकिन वो पानी पानी है ऐसा नहीं कहलाता। मटकी वो भरी हुई नहीं कहलाती। वो भरी हुई तो तभी कहलाएगी जब आप उसमें से कम 2-3 गिलास पानी निकाल करके पी सको। तो उसी तरह से मुनिराज के वो तीन कषाय चौकड़ी का जो अभाव हुआ है, इस वजह से उनका वो चारित्र सम्यक है। उनके श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों में वो चीज नजर आती है। कौन सी चीज? कि भाई पर भावों में ममत्व तो नहीं करते, ज्ञानादि स्वभाव ही को अपना मान। और देखिए इसके आगे देखना था अपने को, ये चर्चा हो गई थी है ना। यहां तक बात हो गई थी।
पर द्रव्यों में ममत्व नहीं करते हैं। पर भावनी विषय, पर भाव के संबंध में चर्चा करें। देखो, अपने ज्ञानादिक स्वभाव, स्वभावनी ही को अपने माना है। टोडरमल जी की स्टाइल समझ में आ रही है आपको? ऊपर वाली लाइन पढ़िए। शुद्धोपयोग करी आपको आप अनुभवे है, पर द्रव्य विषय अहम बुद्धि नाही धारे। ठीक है, ये द्रव्य की तरफ से बात हुई। जगत में कितने द्रव्य हैं? जगत में कितने द्रव्य? सिर्फ दो द्रव्य। सिर्फ दो द्रव्य, एक स्वद्रव्य और एक परद्रव्य। आया समझ में? ना, वो सब आप पढ़ चुके बाल बोध वगैरह में, वो चीज निकल गई। अब आप बड़े हो गए हो, है ना, अब आगे बढ़ चुके हैं ना। तो अब ये अपना जवाब कैसा होना चाहिए कि जगत में तो दो ही द्रव्य, ये एक मैं और एक दूसरा पर, स्वद्रव्य और पर द्रव्य। इन दो में ही ज्ञान करना है, इन दोनों का ही ज्ञान करना है। भेद विज्ञान इन्हीं के आधार से होगा, और छह द्रव्य की कोई गिनती नहीं होगी वहां पर। आया समझ में? वो बच्चों के सवाल है कि कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कि भैया दो ही होते हैं, एक स्वद्रव्य एक परद्रव्य। तो ये दोनों में स्वद्रव्य परद्रव्य की बात है। ये जो लाइन अभी पढ़ी ना, शुद्धोपयोग करी आपको आप अनुभवे है। शुद्धोपयोग के द्वारा स्वद्रव्य को ही स्व समझते हैं, पर द्रव्य विषय अहम बुद्धि नहीं धारे। दोनों द्रव्यों की बात हो गई ना, ये तो बात करी द्रव्य की। अब दो तरह की पर्याय, एक स्वभाव पर्याय एक विभाव पर्याय। ये देखो, तिनके स्वभाव ज्ञान बहुरी अपने ज्ञानानंद आदिक स्वभावनी ही को अपने माने है, पर भावनी विषय ममत्व न करे। पर भावों में ममत्व नहीं करते। एक हो गया स्वद्रव्य, एक हो गया परद्रव्य, एक हो गया स्वभाव, एक हो गया परभाव। ठीक है, अभी दो एक दिन पहले चर्चा चली थी ना अपनी, वो परभाव थे। रागादिक को परभाव कहा जाता है, परद्रव्य नहीं कहा जाता। परद्रव्यों में अहम बुद्धि धारण नहीं करते, परभाव में ममत्व बुद्धि धारण नहीं करते। क्या होते स्वयं में है, हुए स्वयं में है, खुद का ही विकार है, खुद का ही विभाव है, लेकिन उसमें ममत्व नहीं करते। क्यों नहीं करते? भाई जब खुद की पर्याय में हुए तो ममत्व करना चाहिए ना। कि जैसे जिसको गांठ हुई है, जिसको कोई बीमारी हुई है, शरीर में कोई रोग के कारण कुछ ऐसी विपरीत दशा बनी है, उस विपरीत दशा को शरीर का स्वास्थ्य नहीं कहा जाता। उसे शरीर का स्वास्थ्य नहीं कहा जाता। उसको कहते हैं ये तो दूसरे की वजह से हुआ, ये दूसरे का ही है, ये परभाव है, विकारी भाव है, ये स्वस्थ स्वभाव नहीं है। तो जैसे उस गांठ आदि को शरीर का स्वभाव नहीं कहते, ठीक उसी तरह से राग द्वेष आदि को भी अपना स्वभाव नहीं कहते। नहीं कहते मतलब नहीं मानते, ऐसा समझ। नहीं मानते हो, मुनिराज की बात ऐसी है। पर भावों में ममत्व तो नहीं करते। अब पर भाव में क्या क्या लेना, कौन कौन आएगा पर भाव में, ये एक विचारणीय प्रश्न। पर भावों में ममत्व तो नहीं करते में कौन कौन आए? कर्म, कर्म प्रभाव में आएंगे या नहीं आएंगे? कर्म तो भाई पर द्रव्य है, कर्म तो पुद्गल द्रव्य है ना, वो पर द्रव्य, वो नहीं आएंगे। तो फिर पर भाव में वो आएगा कि जो खुद के द्रव्य गुण पर्याय में शामिल है। यहाँ पर, यहाँ पर अभी वही ले रहे हैं अपन, है ना, क्योंकि परद्रव्य में परद्रव्य तो ले ही लिया, तो उसके लिए प्रभाव के लिए प्रभाव नहीं लिखेंगे। अच्छा, टोडर में अन्य जगह पे आप देखोगे तो प्रभाव शब्द का अर्थ परद्रव्य भी होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं। अमृत चंद्राचार्य के दो कलश हैं, एक तो है आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम मापूर्ण माद्यंत विमुक्त में। ठीक है ना? एक और वो है आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारी। दो जगह प्रभाव का प्रयोग किया अमृत चंद्राचार्य। फिर से जो लोग नए हैं थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं, क्योंकि प्रभाव शब्द समझना जरूरी। प्रभाव में ममत्व तो नहीं करते, और प्रभाव शब्द आप जगह जगह पढ़ोगे तो प्रभाव का क्या अर्थ लेना, क्या नहीं लेना, किस जगह क्या लेना, ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। ये अध्यात्म है देखो, है ना? ये अपेक्षाएं समझ में आनी चाहिए।
दो कलश देखे अपन ने, दोनों जगह अलग अर्थ है। एक तो क्या बोला अपन ने, आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम अपूर्ण माद्यंत विमुक्त में का, है ना। अभय जी तो बहुत सुंदर गाते हैं इसको, अभय जी भाई साहब। एक भजन भी तो है, आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम, है? वही वो वीर शासन जयंती वाला जो भजन, धन्य धन्य सावन की पहली है एकम, आया समझ। उसमें बहुत सुंदरता से इसको पिरो दिया उन्होंने। तो एक तो है आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम अपूर्ण माद्यंत विमुक्त में, आत्मा का स्वरूप दिखा है। दूसरा है आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणा। कि आत्मा ज्ञान ही है ना, ज्ञान ही आत्मा है, ठीक है ना। और पर भाव का कर्ता आत्मा है, ये व्यवहारी जनों का मोह है। यानी पर भाव का कर्ता आत्मा नहीं होता, पर भाव का कर्ता आत्मा को मानना ये व्यवहारी जनों का मोह है। यहाँ पे परभाव शब्द का क्या अर्थ है? पर भाव का कर्ता आत्मा है ऐसा कहना व्यवहारी जनों का मोह है। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला कि पर भाव का कर्ता आत्मा नहीं है, यही आशय निकला ना। पर भाव का कर्ता आत्मा है, ये व्यवहारी जनों का मोह है, यानी कि ये अज्ञान है। इसका मतलब बात उल्टी है, आत्मा पर भाव का कर्ता नहीं है। तो यहाँ पे पर भाव शब्द का क्या अर्थ लेना? नहीं, यहाँ पे पर भाव का अर्थ पर द्रव्य लेना, है ना। इस कलश में, कौन से कलश में? पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम, ये जो कलश है, यहाँ पे परद्रव्य का परद्रव्य अर्थ लेना पर भाव का। समझ में आ रही है बात? क्यों लेना? कि वो कर्ता कर्म अधिकार का प्रकरण है। अभी आत्मा का स्वयं के द्रव्य गुण पर्याय में कर्तृत्व स्थापित करना है, अन्य द्रव्य का कर्तृत्व छुड़ाना है। तो वहां पे कहा जाएगा कि पर भाव का कर्ता आत्मा नहीं है, माने पर द्रव्य का कर्ता आत्मा नहीं। स्वयं के द्रव्य गुण पर्याय में ही इसका कर्तृत्व सीमित है, इसके आगे इसका कर्तृत्व नहीं है। वहां ये दिखाया गया, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? नहीं आया समझ में तो पूछ लीजिएगा, ये बारीक है बात, बारीक है, लेकिन अपने समझने जैसी, अपने समझ में आने की। बारीक है तो अपन समझ नहीं पाए ऐसा नहीं है। सुई में धागा पिरो लेते हो ना, तो इतना काम कर सकते हैं। आया समझ में? फिटकरी और मिश्री, इन दोनों में अंतर मालूम पड़ता है ना। तो बस इन दोनों जगहों का अंतर भी, अपेक्षाओं का अंतर भी मालूम पड़ सकता है, कोई कठिन बात नहीं। भाई जहां पे अन्य द्रव्य का कर्तृत्व छुड़ाना है, वहां पे पर भाव से कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम, तो वहां पे पर द्रव्य की बात है, पर भाव का अर्थ पर द्रव्य। वहां पे खुद के राग द्वेष आदि का कर्ता तो जीव को ही कहा जाए, उस प्रकरण में, है ना। उस प्रकरण में खुद के मोह राग द्वेष का कर्ता जीव को कहा गया। निश्चय से अपने राग द्वेष का कर्ता जीव है, ऐसा भी आएगा। क्यों? कि पर का कर्तृत्व छुड़ाना है, इसलिए प्रकरण के हिसाब से अपने को वो समझना चाहिए, है ना। पर द्रव्य का कर्तृत्व छुड़ाया जाए, इसलिए। बोलिए। माइक माइक बंद है। हाँ, हाँ। ये जय जी ने ये कलश नंबर दोनों जरा बराबर बताइए ना फिर से। कलश नंबर बताइए, कलश तो मालूम है मगर कलश नंबर तो एक बार बराबर। नंबर देखो, नंबर मुझको ध्यान नहीं है, वो नंबर ध्यान नहीं है। आत्मज्ञान, हाँ। कौन सा? 62वां कलश, पर भाव से कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणाम, ये 62वां कलश 62 है, हाँ हाँ। है ना। और आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम, अच्छा ये 62, आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम 62वां है। हाँ। नहीं नहीं, कौन सा लिया? ज्ञानत तो होती कि मोह ना। तो ये आत्मा जो अभी मैंने बोला ना, पर भाव से कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणाम, ये 62, ये हाँ 62 है ना। और आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम का यहाँ पे ग्रंथ नहीं रखा है, नहीं तो यहाँ से देख के बता देते आपको, है ना। मिल जाएगा वो तो, कोई दिक्कत नहीं, आप पीछे श्लोकानुक्रमणी का देखेंगे ना, उसके अंदर मिल जाएगा। कल ठीक है। हाँ, बोलिए। ये परिणमति से करता। हाँ, यहाँ पे ये विषय है,
है ना। पर भाव से कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणाम, इस जगह पे कर्ता की परिभाषा ये लेना, यह परिणमति स कर्ता, कि जो परिणमन कर रहा है वो करता है। राग द्वेष रूप परिणमन किसका है? किसका परिणमन है? वो जीव का है, तो जीव उसका करता है। आया समझ में? इसलिए वो राग आदि को परद्रव्य नहीं कहा। उस दिन चर्चा चल रही थी ना, तो परद्रव्य क्यों नहीं कहा? आया समझ? हालांकि परभाव में अन्य द्रव्यों को ले सकते हैं और परभाव में इनको भी लेते हैं, लेकिन कभी भी राग आदि को परद्रव्य नहीं कहते, क्योंकि राग आदि को अगर परद्रव्य कह दिया तो रागादि का कर्तृत्व और रागादि का अकर्तृत्व ये दोनों तो सिद्ध करने की व्यवस्था है। ये दोनों तो अपन सिद्ध करते हैं अपेक्षा के हिसाब से। कभी तो जीव को रागादि का कर्ता कहते हैं और कभी रागादि का कर्ता जीव को नहीं कहते हैं। लेकिन अगर रागादि को आपने परद्रव्य कह दिया तो फिर आप किसी भी तरह से उसका कर्तृत्व सिद्ध नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पर द्रव्य का कर्ता आत्मा कभी नहीं है, न निश्चय से न व्यवहार से, न निश्चय से न व्यवहार से। समझ में ही बात? आगे जब ये प्रकरण आएंगे ना 7वें अधिकार में, बहुत आनंद आएगा, बहुत। वहां पे तो अध्यात्म की बहुत अपेक्षाएं खुलेंगी। क्या? बहुत अपेक्षाएं खुलेंगी वहां। तो ये समझने की बात है। पर भाव का अर्थ क्या लिया? एक तो अपन ने पर द्रव्य कहां पे लिया? कहां पे लिया? जहां पे कर्तृत्व छुड़ाना है वहां पर। जहां अन्य द्रव्य का कर्तृत्व छुड़ाना है वहां पे परभाव शब्द का अर्थ पर द्रव्य। ठीक है ना। दूसरा, आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम अपूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम, यहां पर भाव शब्द का क्या अर्थ लेना? अब तो बात खुली गई है, अब तो जवाब दे दो। राग आदि, राग द्वेष आदि जो विकारी भाव हैं, यहाँ पर भाव से उनको कहा। कहां पे? आत्म स्वभावम, शुरू में आचार्य देव ने कहा आत्म स्वभावम, कि जहां पे आत्मा का स्वभाव दिखाया जा रहा है वहां पे राग द्वेष आदि को भी पर भाव कहते हैं। वहां पे राग द्वेष आदि को पर भाव कहा जाता है ना। ये रेज हैंड है, और कुछ कहना है क्या? हम्म, देखिए, तो ये समझ में आया। अब अपने विषय पे आ जाओ। पर भावनी विषय ममत्व न करे है, तो किसमें? अब यहाँ क्या अर्थ लेना? यहाँ परद्रव्य वाला अर्थ लेना या अपने राग द्वेष आदि भावों का लेना? राग द्वेष, आप कह रहे हो दोनों। ये दोनों तो आ ही जाएंगे कि जहां राग द्वेष आदि को ही प्रभाव कह दिया तो परद्रव्य तो वहां अपने आप प्रभाव होना ही होना है, वो स्वभाव तो कभी भी नहीं होगा। परद्रव्य तो अपने आप में प्रभाव है ही सही, है ना। बात यह है कि राग द्वेष आदि को यहाँ प्रभाव क्या? पर भावनी विषय ममत्व न करे, क्या मतलब? कि मुनिराज जब आत्मलीन होते हैं, अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं और मस्त रहते हैं बिल्कुल, और जब वो आत्म ध्यान नहीं रहता तो वो दशा छूटती है, छठे गुण स्थान में आते हैं शुभ भाव होते हैं। उन शुभ भावों का कर्तृत्व खुद को मानते हैं? नहीं मानते। उन शुभ भावों को अपना स्वरूप नहीं मानते। लिखा ना, पर भावनी विषय ममत्व न करे, वो परभाव। अच्छा, राग द्वेष आदि तो परभाव में आ गए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अरे ज्ञान में जो तरह तरह के गेय झलकते हैं, है ना, ज्ञान में जो गेय झलक रहे हैं वो भी वास्तव में मेरा स्वभाव नहीं है। वो भी वास्तव में मेरा स्वभाव नहीं। 37वीं गाथा देखिएगा समय सार जी। णत्थि मम धम्म आदि, ये धर्म आदि द्रव्य मेरे नहीं। कौन से धर्म आदि द्रव्य मेरे? बाहर में मौजूद वो, कि उसकी बात नहीं है। उनकी तो पहले जब णत्थिमम मोह आदि, ये पहले कहा 36वीं गाथा में कहा णत्थिमम मोह आदि, और 37वें में कहा णत्थिमम धम्म आदि। तो वो धर्म आदि कौन से? कि ये जो ज्ञान में झलक रहे हैं इनमें भी वो ममत्व नहीं करते कि ये मेरा स्वभाव नहीं। समझ में आ रही है बात? ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो जानन 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 स्वभाव है। हाँ? ये जो तरह तरह के गेय यहाँ झलकते हैं, इनके झलकने में भी ये मेरा स्वभाव नहीं। तो मुनिराज उन प्रभावों में ममत्व नहीं करते। आप कह सकते हो कि ये बात तो सम्यक दृष्टि की है,
चौथे गुण स्थान वाला ही नहीं करेगा ममत्व तो उनमें, कि हाँ नहीं करेगा। लेकिन जब इनका प्रकरण चल रहा है तो इनकी एक एक विशेषता बताई जाएगी ना, और कौन कौन नहीं करेगा ये तो दूसरी बात है। लेकिन मुनिराज को पर भावों में ममत्व नहीं होता। देखिए टोडरमल जी की शैली देखी, पहले ऊपर वाली लाइनों में दिखाया स्वद्रव्य और परद्रव्य में क्या विचार है। शुद्धोपयोग करी आपको आप अनुभव है, ये तो स्वद्रव्य। परद्रव्य विषय अहम बुद्धि नाही धारे है, ये परद्रव्य का काम है। बहुरी अपने ज्ञानाधिक स्वभावनी ही को अपने माने है, ये स्वभाव। पर भावनी विषय ममत्व न करे रागादि, ये पर भाव। स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वभाव पर भाव, कैसा खुलासा करते हैं टोडरमल जी। बहुरी बहुरी जे परद्रव्य, ये समझ में आया कि नहीं, परद्रव्य प्रभाव का, बोलिए। सर ज्ञान का तो स्वभाव ही झलकाना है, गे तो हाँ, झलकेंगे ही झलकेंगे। अब मुनिराज के झलकेंगे। ज्ञान में भी तो गे तो झलकेंगे ही। अब वो हम्म उस ज्ञान को क्या मानेंगे, अपना झलकाने वाला स्वभाव नहीं मानेंगे तो फिर काम बनेगा कैसे, बात कैसे बनेगी फिर उनकी। ये थोड़ी सी बारीक है बात। बारीक ऐसे है कि देखो, एक तो है ज्ञान स्वभाव, है ना, और एक ज्ञान की पर्याय में जो जो भी झलक रहे हैं वो। तो ज्ञान क्या है, इनमें से ज्ञान क्या है, वो जो ज्ञान के तरह तरह के आकार बन रहे हैं वो ज्ञान है, या ज्ञान उनको सिर्फ जानने वाला है। ज्ञान सामान्य जिसको कहते हैं, ये थोड़ा सा अलग विषय है और अभी यहाँ अपना प्रकरण नहीं है, नहीं तो वो विषय लंबा चल जाएगा। देखो, ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष। आपने एक भजन सुना होगा, वह झलकन भी ज्ञायक है जिसमें नहीं ज्ञेय महत्व। कि वो झलकन क्या है, हैं? वो जो तरह तरह के जो झलकन है, वो झलकन क्या है कि अरे वो तो ज्ञान ही है, वो ज्ञेय नहीं है वो। एक बात। दूसरी बात, वो अपने उपयोग को कहाँ लगाते हैं, किसे जानने में लगाते हैं, कि वो अपने स्वरूप को ही जानने में लगाते हैं, अन्य द्रव्यों को जानने में नहीं लगाते। यहाँ तक कि खुद के जो शुभ राग आदि हो रहे हैं उनको भी जानने में, उपयोग को नहीं लगाते। जब मुनिराज आत्मलीन होते हैं ना, जब स्वरूप ध्यान चलता है, आत्मलीन होते हैं, उस समय बाहर का जानना मिट जाता है। पढ़ लीजिएगा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, तोडरमल जी ने स्पष्ट किया है। बाहर में कुछ भी प्रतिकूलता हो, स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं, ऐसे शब्द है। स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। गुरुदेव तो कहते थे बाहर में गधे रेंकते हों, तो भी इधर स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। क्यों, कारण क्या है उसका, क्षयोक्षम ज्ञान, एक समय में एक ही विषय को जान, एक ही जगह रहता है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, आया समझ में, बोलिए। सर ऐसा तो तब भी होता है, कोई दूसरे किसी उपयोग किसी दूसरी चीज में नहीं होता है, तब भी ऐसा होता है कि बाहर की कोई चीज दूसरी सुनाई नहीं देती उनको। हाँ, तो यही तो समझा रहे हैं। जब मुनिराज आत्मलीन होंगे तब बाहर का कैसे होगा। वहां पे लीनता की कोई महान वो महत्ता नहीं बता रहे उस चीज से, वो तो स्वभाव बताया कि उपयोग एक समय में एक जगह रहता है। ठीक है ना, अब उसको यहाँ लगाओ कि पर भावों में ममत्व नहीं करते। किसमें ममत्व करते हैं, कि अपने ज्ञानाधिक स्वभाव को ही अपना मानते हैं। तो उपयोग को किधर लगाएंगे, कि जिसको मैं अपना मानता हूं वहां लगाऊंगा। सीधा सा तो है। मुनिराज उस उपयोग को बारंबार किधर लगाने का उपाय करेंगे, कि जिसको अपना मानते हैं उसको। अरे, ये घर की महिलाएं भोजन बनाती हैं, है ना, किसके लिए भोजन बनाती हैं, कि जिसको अपना मानती हैं उसके लिए भोजन बनाती हैं, है ना। ये मेरा बच्चा है तो मुझे इसको खिलाना है, तो उसके लिए भोजन बनाएगी। पड़ोसी के बच्चे के लिए तो नहीं बनाएगी ना। बस वैसा है, पड़ोसी के बच्चे को कभी कभी खिला देवे, वो अलग बात है, लेकिन भोजन उसके लिए नहीं बनाएगी। वैसा का वैसा यहाँ समझना, कि उपयोग कभी कभी बाहर निकल जाए आत्म स्वरूप से, वो हो सकता है, लेकिन उपयोग को लगाने का प्रयास तो अपने आत्मा में ही, अपने आत्मा में ही लगाने का। अपने, ये लिखा ना, ज्ञानाधिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं, तो उपयोग को भी वही लगाने का प्रयास चलता है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं और क्या कह रहे हैं। बहुरी जे परद्रव्य व तिनके स्वभाव ज्ञान विषय प्रतिभाषे हैं, तिनको जाने तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मान तिन विषय राग द्वेष नाही करे। क्या? इष्ट अनिष्ट मान करके उनमें राग द्वेष नहीं करते। परद्रव्य परद्रव्य व तिनके स्वभाव, परद्रव्य और उनका स्वभाव, कोई सा भी परद्रव्य हो जानने में तो आता है, जानने का निषेध तो नहीं है। जब आत्मलीन नहीं होंगे तब परद्रव्य जानने में आएगा, आत्मलीन होंगे तब तो भले नहीं आ रहा है ना, उपयोग वहां पे नहीं है, लब्धि में तो सब पड़ा है, लेकिन उपयोग उस समय जब आत्मा में है तब अन्य द्रव्य को जानने नहीं जाता। तो उनका मतलब वो जो परद्रव्य है और उनका स्वभाव है वो ज्ञान में प्रतिभाषित होता है, उनको जानते तो हैं, लेकिन अब देखो उनके जानने की प्रक्रिया और हमारे जानने की प्रक्रिया में अंतर। हम कुछ भी जानने जाते हैं वहां इष्ट अनिष्ट माने बिना रहते नहीं है, और मुनिराज कुछ भी जाने वो इष्ट अनिष्ट मानते ही नहीं है, इष्ट अनिष्ट मान करके उनमें राग द्वेष भाव नहीं करते हैं। समझ में आ रही है बात? वो इष्ट अनिष्ट नहीं मानते। कल वो प्रश्न पूछा था ना बालक ने, वरांग ने, क्या राग किसे कहते हैं? राग किसे कहते हैं कि इष्ट अनिष्ट माना, जहां इष्ट माना वहां पे अपने आप राग होगा ही होगा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण, कोई जानवर ने किसी दूसरे जानवर को पकड़ा, मांसाहारी जानवर, और उसको मार डाला। ठीक है ना, मांसाहारी जानवरों की विशेषता मालूम, वो सीधे गले पे अटैक करता है। मांसाहारी जानवर जितने भी हैं वो गले पे ही अटैक करता है, चाहे शेर हो, चीता हो या कोई भी हो, वो सीधा गला पकड़ता है। क्यों? वो जानते हैं गले से मरेगा जल्दी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा, उनकी कोशिश उसी की रहती है। अब वो नहीं बन पाए तो दूसरी तरह से भी हमला करते हैं, लेकिन पहला अटैक उस पर ही रहता है उनका, प्रयास उसी का रहता है। अब कल्पना करो आप कि किसी ने ऐसा गला पकड़ के और उसको मार दिया, और बिल्कुल खून ही खून है, मांस बाहर आ गया है, आते बाहर आ गई है? सुनने में कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है ना, ग्लानि का भाव आ रहा है, जुगुप्सा का भाव आ रहा है। मुनिराज के सामने ऐसे दृश्य नित्य ही होते हैं, ऐसे दृश्य नित्य होते हैं। देखो वो सब चीजें अपने ज्ञान में प्रतिभाषित तो हो रही है, लेकिन उनको इष्ट अनिष्ट मान के उनमें राग द्वेष नहीं करते। चलो दूसरा उदाहरण ले लो, मन खराब हो गया है क्या? वो मान लो आप कहीं पर गए, ठीक है ना, किसी दूसरी जगह पर गए, और वहां पे आपको लोगों ने देखा, अरे ये तो अपने स्वाध्यायी हैं, ये तो बहुत साधर्मी हैं, और इनका बहुत अच्छा अभ्यास है, और ऐसा वैसा आपकी बहुत तारीफ की है, और सारे स्वाध्यायी इकट्ठे हो गए, आपको मालाओं से स्वागत किया गया है, और कुछ आपके तारीफ में थोड़े से कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें बोल दी गई, मंच पर बिठा दिया गया है। बोलो कैसा लग रहा है सुन करके? क्या मजा आ रहा है? बढ़िया, अच्छा लग रहा है ना सुन करके? हमें ये सब चीजें ज्ञान में आई तो हम खुश हो, उससे राग होने लग गया, इष्ट मान करके राग किया, और वो जो अभी मैंने प्रसंग सुनाया था जानवर का, उसको सुन करके वो द्वेष की भावना आ गई, जुगुप्सा की आ गई, जुगुप्सा द्वेष ही है, रति अथवा जुगुप्सा कुछ भी आ गया। और यहाँ पे रति हो रही है या लोभ हो रहा है कि काश हमारा भी हो, है? दूसरे का सम्मान देख करके सोचे कि अरे अपना भी हो काश। बोलो, रति अरति करे निज पद विसार, है ना? रति अरति करे निज पद विसार, इसको उल्टा कर दो, मुनिराज निज पद को ही अपना मानते हैं, इसलिए अन्य पदार्थ में रति अरति करते ही नहीं है। अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी रति और अरति करता है, इष्ट अनिष्ट मानता है उन वस्तुओं को जान करके। क्यों? क्योंकि निज पद विसार, वो अपना पद भूला हुआ है। मुनिराज को अपना स्वरूप ख्याल में है, इसलिए वो उन सब विषयों को, उन सब वस्तुओं को जानते तो हैं, लेकिन जान करके भी कभी उनमें इष्ट अनिष्ट मानते नहीं है, और उनमें राग द्वेष भाव नहीं करते।
ठीक है, ये अन्य वस्तुओं से संबंधित बात हो गई। जो परद्रव्य या उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं उनको जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करे है। तीन ही विषय राग द्वेष नहीं करे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बोलो। जैसे अपन इष्ट अनिष्ट तुरंत ही कर लेते हैं किसी भी मतलब वस्तुओं से, तो ऐसा इसलिए होता है कि क्या पता पूर्व भव में सामने वाले के साथ कोई वैर हो कि ऐसा कुछ हो, तो उसको देख के ऐसा लगे कि ये पसंद ही नहीं आता, ये पसंद ही नहीं आता, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इष्ट अनिष्ट करते मैं मानती हूँ, लेकिन पहला थॉट नेगेटिव ही क्यों आता है? ऐसा जरूरी नहीं कि नेगेटिव ही है, किसी के प्रति पॉजिटिव भी आ सकता है ना। और उसमें जो आप पिछले भव का वो नियम लगाने की सोच रहे हो, वो हर जगह नहीं लगेगा। कहीं कहीं तो लगेगा, लेकिन हर जगह नहीं लगेगा, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष से तो फिर भी हो जाएगा, वस्तु से कैसे करोगे। वस्तु से मतलब टेबल चेयर। पिछले भव में मोबाइल तो नहीं थे ना, तो ये मोबाइल अभी अच्छे लग रहे हैं, तो क्या पिछले भव में भी कुछ कुछ मिला था क्या मोबाइल दूसरे रूप में? तो वो वस्तु के प्रति नहीं लगा, व्यक्ति के प्रति तो लगा लोगे भवों का आप, लेकिन वस्तु के प्रति नहीं लगा, है ना। और वो तो खुद की मिथ्या मान्यता के कारण ही राग द्वेष होता है। टोडरमल जी ने बिल्कुल सटीक दिया है इसका जवाब। मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ या तो इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं। इष्ट भाषित होते हैं तो राग होता है, अनिष्ट भाषित होते हैं तो द्वेष होता है। यही बात तो यहाँ है। इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करे है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो न्यारा ही है, ये तो मुझसे भिन्न ही है, तो इसको क्या भला और क्या बुरा मान हाँ, है, समझ। न्यारा है, भिन्न है, ठीक है, लेकिन फिर अगर जो ऐसे इस तरह की कल्पना हो रही है, तो उस टाइम पे क्या विचार करना चाहिए? जैसे ठंड है, तो ठंड व्यक्ति के लिए भी क्वेश्चन सेम ही है। व्यक्ति से हाँ भी अगर इष्ट पना हो रहा है, तो उसे कैसे ठीक करे? ठीक है, मिथ्यात्व दूर करे, ये भी ठीक है, लेकिन अब प्राथमिक भूमिका में क्या करे? और जैसे ठंड है, तो ठंड ऐसा लगता है कि कितनी ठंड है, कितनी ठंड है, और तब विचार ये हाँ, चलता है मुनि। उसका तरह तरह से विचार कर सकते हैं। पहला तो विचार ये आएगा कि मुनिराज का विचार करो, ठीक है। उसके बाद अपने स्वरूप का विचार करो कि अरे ठंड ये तो पुद्गल का परिणाम है। ठंड क्या चीज है ये देखो अपन तो, कि यहाँ के जो परमाणु हैं, हवा आदि के या और भी, वो अभी ठंड रूप परिणाम रहे। गर्मी में गर्म रूप परिणमते हैं, उन्हीं का तो परिणमन है। यहाँ के जो कुछ भी परमाणु है ना, ये बारीकी से समझो अपन इसको। ये सब क्या है? ये परमाणु है, पुद्गल है। ठंड और गर्मी किसका काम? पुद्गल का ही तो काम है ना, ये तो मालूम है ना। है? स्पर्श का काम है, और स्पर्श पुद्गल में होता है। तो अभी यहाँ के परमाणु, कोई भी वस्तु हो तो उस वस्तु के अथवा हवा के ही परमाणु, वो सब अभी ठंड रूप परिणम रहे हैं। अभी बताओ, इस ठंड का आत्मा से क्या लेना देना है? इस ठंड का आत्मा से लेना देना तो नहीं, है ना। तो जब आत्मा से लेना देना नहीं है, तो आत्मा में प्रवेश कितना करते हैं ये परमाणु? कि आत्मा में तो प्रवेश नहीं करते। हाँ, कान में प्रवेश कर सकते हैं, नाक में प्रवेश कर सकते हैं, शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। वो भी अपन सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये पुद्गल है तो पुद्गल का पुद्गल से लेना देना, बिठा लो तो बिठा लो। वास्तव में तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता। और ठंड के परमाणु वो प्रदेश के हिसाब से, मतलब क्षेत्र के हिसाब से भले कह दो कि यहाँ घुस गए, यहाँ घुस गए, यहाँ घुस गए, लेकिन शरीर के परमाणु न्यारे, ठंड के परमाणु न्यारे। शरीर ठंडा पड़ेगा तो खुद की योग्यता से, वो शरीर का खुद का परिणाम है। आया समझ में? उसमें निमित्त भले कह दो, निमित्त भले ठंड के परमाणुओं को कह दो। खास बात क्या है कि वो चाहे ठंड के परमाणु हो चाहे शरीर के परमाणु हो, ये दोनों ही परमाणु हैं, पुद्गल हैं, द्रव मतलब अन्य द्रव्य हैं। मेरा तो इनसे कुछ भी लेना देना नहीं, मेरा इनसे कोई भी संबंध नहीं। भेद ज्ञान ही एकमात्र उपाय है राग द्वेष मिटाने का। तो अब ठंड से क्या द्वेष करूं? है तो है, क्या कर सकते हैं? हाँ? भाई देखो, एक चीज विचार करना, ठंड से द्वेष करके क्या कर लोगे? बदल के गर्म तो कर नहीं दोगे उसको। ठंड के मौसम को गर्मी तो नहीं कर दोगे, हैं? बदलने वाला तो है नहीं। तो राग द्वेष तो निरर्थक है। एक वाक्य है ऐसा कि वो जो हमारे विकल्प है, विकल्प माने यही राग द्वेष, ये पर में तो निरर्थक है। पर में निरर्थक है माने कि पर द्रव्य का तो कुछ परिणमन करा नहीं देंगे,
और स्वयं के लिए अनर्थकारी। क्या? हमारे जो विकल्प है, विकल्प माने राग द्वेष, कि पर में तो निरर्थक है, पर का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और स्वयं के लिए अनर्थकारी है ना। ऐसा वाक्य आता है, किसका है मुझे ध्यान नहीं, लेकिन आता है इस तरह का। पर द्रव्य में अनर्थक मतलब निरर्थक, और स्वयं के लिए अनर्थकारी। वैसे दोनों का आशय तो एक ही होता है। इसको यूं समझो कि किसी व्यक्ति ने कुछ बिगाड़ किया या कुछ भी कर लिया। अरे मान लो कोई किसी भी चीज का शौकीन हो। भारत में तो तीन चार तरह के शौकीन ज्यादा मिलते हैं, या तो क्रिकेट के, या राजनीति के, या फिल्मों के। ये दो तीन तरह के ही ज्यादा मिलते हैं ना। अब वो क्रिकेट मैच हुआ, ठीक है, और भारत हार गया, कि भारत फाइनल में हार गया। अब रो रहे हैं बेट, अरे जीत जाना चाहिए था, ऐसा खाना नहीं भरा दो तीन दिन तक। ये बताओ, तुम ये जो जो तुमको ये विचार आया, इससे वो भारत जीत जाता क्या? ये जो अभी तुमको ऐसा विचार हुआ कि अरे जीत जाना चाहिए था, और ऐसा और वैसा, और उसके बाद में दो तीन दिन तक रोना पीटना मच रहा है, उससे क्या वो जीत जाएगा? हम्म? जीतेगा तो नहीं। क्या बदल जाएगा उससे? उससे तो कुछ बदलने वाला है नहीं। हमारी पसंद की पार्टी जीत गई, हमारी पसंद की पार्टी हार गई, दूसरी पार्टी जीत गई। देखो, उसमें उल्टा भी लगाना, पसंद का काम हो भी जाए तो भी ये बताओ, आपका उसमें हर्षित होने से क्या फर्क पड़ेगा? वो तो परिणाम ऐसा ही होना है कि मुझे तो ठंड का मौसम बहुत अच्छा लगता है। कि ठीक है, तो ठंड का मौसम अच्छा लगता है, तो इससे ठंड पे क्या फर्क पड़ने वाला है? और ठंड का मौसम बहुत बुरा लगता है, इससे भी ठंड पे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो पर द्रव्य में तो वो निरर्थक ही है, और स्वयं के लिए अनर्थकारी। हाँ, बड़े पंडित जी का है ना। असल में तो शास्त्रों का है वो, तो देखो विद्वान लोग अपने शास्त्रों में से कुछ ऐसी बातें निकाल करके परोस देते हैं अपनी भाषा में, जैसे टोडरमल जी परोस देते हैं वैसे ही। स्वयं के लिए अनर्थकारी क्यों? ये खुद के स्वरूप को भूल जाएगा, ये दूसरे के चक्कर में खुद का बुरा करेगा, ऐसा है ना। बोलिए। बोलिए। माइक बंद। हाँ हम्म। हाँ, अब ठीक। सर, ये जो भी आपने बोला था वाक्य, पर द्रव्य अपना जो विकल्प है वो पर द्रव्य में करने में तो निरर्थक है, और अपने में अनर्थकारी। अनर्थकारी है। तो एक जगह दादा ने ऐसा बोला था कि ये जो विकल्प है वो पर द्रव्य के लिए तो अपना निरर्थक है और अपने लिए सार्थक है, क्योंकि उससे अपने को बंध होता है। देखो, अब वो तो समझने की बात है। अनर्थकारी का अर्थ ही तो यही हुआ। अनर्थकारी का क्या मतलब? बिगाड़ करने वाला। वो तो शब्दों का खेल है। अनर्थकारी का क्या अर्थ समझते हैं अपन? कुछ भी नहीं होगा ऐसा थोड़ी ना अर्थ लेते हैं। अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया का क्या अर्थ लेते हैं? बुरा हुआ। बुरा हुआ तो बस। बंद हुआ, वो बुराई तो है ना? अच्छा, तो उसको देव चाहो सर। तो आप कह दो कि सार्थक है। सार्थक क्यों है? कि भैया बंद कराने में सार्थक है। तो शब्दों का खेल है, उसमें मत उलझा करें, है ना। वो तो समझने की बात है भाई। अनर्थकारी माने बिगाड़ करने वाला, ऐसा अर्थ लेना। तो बिगाड़ हुआ, वो एक अर्थ ही तो है, वो बेकार अर्थ हुआ, बेकार प्रयोजन, ऐसा। बोलो। जैसे अभी आपने बोला ना कि पर में इष्ट अनिष्ट जान के जो अपने विकल्प करते रहते हैं, हम्म। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने सब जान रहे, मतलब किसी मतलब जीव के प्रति कि राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, लेकिन ये भी जानते हैं अपन कि इससे बंद भी हो रहा है, अपने को नहीं करना चाहिए, फिर भी होता है। हाँ, ये भी पता है कि भेद ज्ञान करना चाहिए, फिर भी होता है वो। तो वो होता है। चीज क्यों होता है ऐसा कि ये किसी के अपनी लिए मतलब चारित्र की रास्ता। कमजोरी, ये अपनी चारित्र की हाँ। कमजोरी है ना। ये चारित्र की कमजोरी है। ये जब तक चारित्र में कमजोरी रहेगी तब तक ऐसी दशा होगी। मुनिराज बाहर आना चाहते हैं क्या आत्मलीनता से? नहीं आना चाहते, आते ही है ना, लेकिन आ ही जाते हैं। अगर श्रेणी नहीं मानते तो छठा सातवां चलते ही। चाहते नहीं है, लेकिन आते हैं। अरे शास्त्र लिखना चाहते थे क्या मुनिराज? नहीं लिखना चाहते थे, लेकिन जब आत्मलीन नहीं रहते तो वहां पे ऐसा भाव आ ही जाता है, शुभ शुभ परिणाम आ जाता है, तो क्या करो।
ये चारित्रिक कमजोरी। अपन भी जानते हुए, ये जानते ना अपन की गृहस्थी रहने जैसी नहीं है, ये जान लिया, श्रद्धा में भी है, लेकिन अभी चारित्र में कमजोरी ऐसी है कि एकदम घर नहीं छोड़ सकते। अभी कमजोरी ऐसी पड़ी कि घर छोड़ करके नहीं जा सकते। श्रद्धा में तो यही है कि अरे रहने लायक नहीं है ये संसार, ज्ञान भी बिल्कुल यही है, लेकिन क्या करो, अभी राग वैसा टूटा नहीं। आदिनाथ जी नहीं जानते थे क्या, 83 लाख पूर्व तक घर में रहे, बोलो। सारे तीर्थंकर 8 साल का होते ही दीक्षा क्यों नहीं ले गए? हैं? वो चारित्र का विकार, तो वो तो ठीक है, जब तक रहेगा तब तक रहेगा, लेकिन खास चीज क्या है, जोर उस पर नहीं देना। जोर देना कि श्रद्धा अगर सम्यक हो गई, ज्ञान सम्यक हो गया, तो ये चारित्रिक विकार भी धीरे धीरे दूर हो ही जाएगा। क्योंकि बीमारी की जड़ चारित्र के दोष में नहीं थी, बीमारी की जड़ श्रद्धा के दोष में थी। वो अगर सुधर गया तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र सब फुल रफ्तार से भागेंगे, पहुंच जाएंगे ठिकाने। वो नहीं सुधरा तो फिर तो वो कभी चलता रहेगा, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा अरुजाली, ठीक है ना। चलिए, तो अब आगे देखते हैं अपन। ये अंतर देखा अपने में और मुनिराज में, क्योंकि जान करके अपन तो दूसरी चीजों में इष्ट अनिष्ट मान लेते हैं, उसमें राग द्वेष करते हैं, और मुनिराज अन्य पदार्थों को, उनके स्वभाव को, उनके स्वभाव आदि को ज्ञान में उनके ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, उनको जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मान करके उनमें राग द्वेष नहीं करते। आगे, शरीर की अनेक अवस्था हो है, बाह्य नाना निमित्त बने हैं, परंतु तहां किछु भी सुख दुख मानते नहीं। बहुरी अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बने हैं तैसे बने हैं, खींच करी तिनको करते नहीं। बहुरी अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमावे। है ना? ये 2-3 लाइनें पहले देख लेते हैं अपन। क्या कहा, ये अन्य द्रव्य स्वद्रव्य की बात हो गई, स्वभाव प्रभाव की बात हो गई, ये सब हो गई। अब शरीर की अनेक अवस्था है। अब ठीक है साहब, बाहर का परिग्रह और कुछ तो नहीं है, लेकिन शरीर की तो तरह तरह की दशाएं होती है ना। ठंड तो मुनिराज को भी लगती ही होगी, है, गर्मी तो उनको भी लगती ही होगी, पैरों में छाले तो उनके भी पड़ते होंगे, कांटे तो उनको भी चुभते होंगे, बिना चप्पल के चलते हैं। आप कल्पना तो करो मुनिराज की दशा कैसी होती है। मच्छर काटते हो, डांस मच्छर बड़े बड़े दंश मशक है ना परीश, वो ऐसे करके उड़ाते नहीं है, ऐसे फूंक मार देते होंगे। अरे फूंक भी नहीं मारते। मान लो मुनिराज को शुगर हो, बीमारी ये हो ही सकती है, कोई मना तो नहीं, है ना। और अ, कोई ऐसी चोट लग गई हो जिसमें थोड़ा घाव पड़ गया, आसानी से ठीक नहीं होता। और शुगर की वजह से, देखो शुगर में ऐसा है कि किसी व्यक्ति को अगर शुगर हो तो वो बाथरूम वगैरह भी जाएगा तो वहां मकोड़े आ जाते हैं, चींटे आ जाते हैं। घाव हो गया हो तो उस घाव पर चींटे आ सकते हैं। समझ में आई बात? उन चींटों को मुनिराज हटाए नहीं हटाते। और जंगल के चींटे मकोड़े कैसे होते हैं? आपको पता है, पुरानी ऐसी ऐसी सभ्यताएं थी जंगल की। पहले लोग टाके कैसे लगाते, टाके समझते हैं? शरीर में चोट लग जाए तो टाके लगवाते हैं ना अपन। पहले जंगली मकोड़े जो होते थे, जंगली मकोड़े के आगे ऐसे डंक निकला रहता है ना, और वो ऐसे मांस में ऐसे घुसा देते हैं। तो मकोड़ों को पकड़ के, और वो जैसे यहाँ घाव हुआ है तो इसमें लगा देते थे, और बाकी का हिस्सा उस मकोड़े का तोड़ के फेंक देते थे, तो मकोड़ा तो मर जाता और उसका जो डंक है वो यूं लगा रह जाता। तो ऐसे ये पूरा का पूरा घाव इस तरह से सिला जाता। ये टाके की व्यवस्था आदिवासियों में होती। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि क्या मुनिराज के इस तरह की दशा नहीं बन सकती है? क्या करते हो, सोचो आप। वो मकोड़े वहां पे डंक मार रहे हैं, मच्छर डंक मार रहे हैं, हम तो ऑल आउट लगा लेते हैं खट से। मच्छर, वो मच्छरदानी लगा लेते हैं, और कुछ नहीं तो अहिंसक है तो अपन मच्छरदानी लगाते, ऑल आउट नहीं लगाते। ऑल आउट बहुत हिंसक है, अपने काम में लेने लायक नहीं है, ध्यान रखना। वो मुनि भक्त है ही नहीं जो ऑल आउट लगाता हो। क्या?
क्या कहा कि जिसको मच्छरों को मारने का विचार आता है, जो उनको भगाने के लिए उनको जान से मारने का ही उपाय करता, वो मुनि भक्त नहीं। भाई अहिंसक है, उनसे बचने का उपाय तो करेगा, वो कपूर रख लेगा, मच्छरदानी लगा लेगा, फूंक मार के उड़ा देगा, थोड़े कपड़े से दूर कर देगा, लेकिन ऐसा हिंसक प्रयोग नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? विचार करना, ये छोटी छोटी बातें सीखने की है अपने को। तो अब सोचो क्या लिखा, शरीर की अनेक अवस्था हो, अनेक अवस्था। मुनिराज का भोजन रोज नहीं होता, कैसे बने, वृत्ति कैसे मिले बताओ? वो क्या आंकड़ी लेके निकले किसको पता? कोई किसी के मन में तो बैठा नहीं है। हाँ? नहीं मिली विधि, नहीं मिली, आदिनाथ जी को ही नहीं मिली। कितने दिन नहीं मिली? 7 महीने 9 दिन, है ना? उसके पहले तो उपवास था, उसके पहले तो गए ही नहीं थे लेने। 7 महीने 9 दिन तक आहार के लिए गए, लेकिन विधि नहीं मिली। बताओ, तीर्थंकर, तीर्थंकर को नहीं मिले तो सामान्य मुनिराज को नहीं मिले, इसमें क्या आश्चर्य? इसी दशा हो जाती होगी। अब सोचो, जब पेट खाली होता है ना, तो सर्दी गर्मी की बाधा ज्यादा होती है। सर्दी में आप खाते हो ना, ज्यादा ज्यादा खाते हो, क्यों? कि उससे शरीर को गर्मी मिलती रहती, शरीर को गर्मी मिलती। गर्मी में, लू के दिनों में अगर खाली पेट निकल जाओगे तो लू की चपेट में आओगे ही आओगे। बड़े बूढ़े ये कहा करते थे कि गर्मी में खाली पेट नहीं निकलना कभी भी, और सर्दी में भी नहीं निकलना। तो मुनिराज का तो अधिकांश पेट खाली ही रहता है। कभी भर भी जाए तो कितना भरता है, कितना भरता है? 1/4 हिस्सा तो खाली रखते ही हैं हमेशा। आधा तो भोजन से, उसका आधा पानी से, माने 75% ज्यादा से ज्यादा भरेंगे, 25% तो खाली ही रहना। अब सोचो, ये शरीर की अनेक अवस्था समझ में आ रही है कैसे होती है? सर्दी लग गई, गर्मी लग गई, घाव हो गए, चींटे लग गए, मकोड़े लग गए। अरे चींटों का तो उदाहरण है ही सही, स्पष्ट नहीं था क्या? किनका, किनके लग गए थे? यशोधर मुनिराज। श्रेणिक ने वो डाल दिया था ना सांप, मरा हुआ सांप डाला, उसको खाने के लिए चींटे आ गए, जंगली चींटे। सोचो तो सही कैसी दशा हुई होगी। कई बार कोई कीड़े या अपने काट लेते हैं ना, और अपन सोचते हो, देखो कितना कैसा काटा है, बिल्कुल मांस ही निकाल दिया। अरे अपने घर में तो कुछ भी नहीं होता है। समझ में आ रही बात? घर में तो कुछ भी नहीं है, और जंगली कैसे होते हैं, विचार करो आप। तो शरीर की अनेक अवस्था होती है, शरीर की अनेक अवस्था हो है, बाय नाना निमित्त बने हैं। कभी तो कोई आके स्तुति कर रहा है, कभी कोई आके गालियां दे रहा है, कोई डंडे से मार रहा है, कोई पत्थर से मार रहा है। अच्छा, कोई व्यक्ति नहीं हो तो जानवर, उपल खाज खुजावत, हिरण ही आके अपनी खुजली मिटा रहे हैं, और कुछ नहीं। तो खुजली मिटा रहे हैं तो कोई नरम नरम तो नहीं लगेगा। खुजली कैसे मिटाई जाती है? ऐसे जोर से खुरचते हैं। देखा जानवरों को, देखा कभी खाज मिटाते हुए? जिस कुत्ते को खाज हो जाए उसको देखना कभी, वो दीवार से पत्थर से ऐसा ऐसे जोर से रगड़ता है, खून आ जाए ऐसा रगड़ता है। तो उपल खाज खुजावत में कोमल बात नहीं है कोई कि हिरण है, हिरण है, ये तो कोमल होगा। अरे जिसको खुजली हो रही है वो तो जोर से ही रगड़ेगा, कदाचित इतनी जोर से रगड़े कि ये लुढ़क जाए। नाना निमित्त बने, नाना निमित्त। सांप डालने के निमित्त भी बनेंगे, सांप हटाने के निमित्त भी बनेंगे, कुत्ते छोड़ देवे कोई पीछे, ऐसे निमित्त भी बनेंगे, कोई स्तुति कर रहा हो ऐसे निमित्त भी बनेंगे। कैसे कैसे निमित्त बनेंगे सोचो आप। विचार आना चाहिए, जब अपन ये स्वरूप पढ़ रहे हैं ना, ये विचार आना चाहिए। और इसके बाद जब ये स्वरूप समझ जाओ, तब नमो लोए सौ साहुणम बोलो, तो वो ख्याल में आना चाहिए, अरे मुनिराज ऐसे महान होते हैं। हाँ? ये चीजें विचार करने की है, ठीक है ना? नहीं तो लाइनें तो सीधी है, अभी 2 मिनट में आगे बढ़ जाए, कोर्स थोड़ा पूरा करना है अपने को। अपने को तो आनंद लेना है इस चीज का। क्या कहा, शरीर की अनेक अवस्था हो है, बाह्य नाना निमित्त बने हैं, परंतु तहा किछु भी सुख दुख मानते ना, कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, काच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी, नहीं खेद नहीं ममता हो। क्या विचार चलता है?
अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धर्म। सामने कोई भक्तगण आकर के नमस्कार करते हो, पूजा करते हो, हैं, और चातकवत बैठ जाते हो कि अभी मुनिराज का ध्यान टूटे तो हमको उपदेश दे, या कोई आकर के तलवार से वार करता हो, हैं, गरम गरम लोहे के आभूषण पहना देता हो, सिर पर सिगड़ी जला देता हो। चिलाती मुनिराज की कथा मालूम है? हैं? चिलाती पुत्र, वो उन्होंने मतलब वो जीव भी गजब का था। वो उसी भवन में उसने क्या किया था कि कोई कन्या पसंद थी, है ना, और उसकी सगाई दूसरी जगह हो गई, शादी दूसरी जगह हो गई, तो जाकर के उसकी हत्या करके आ गया। श्रेणिक के बेटे थे, है ना, उसकी हत्या करके आ गया। और श्रेणिक को जैसे ही पता चला तो कि मृत्यु दंड दो इसको। अब ये तो दौड़ के भाग रहा है, मतलब इधर से, है ना, ये तो इधर उधर बचने के लिए भाग रहे थे, और भागते भागते वहां पे जंगल में एक मुनिराज दिखे। और फिर पता नहीं कुछ ऐसा जोर मारा अंदर के वैराग्य ने कि वो सब चीजें छोड़ करके मुनि हो गए। कौन? जो पहले हत्या करके आया है, अभी अभी हत्या करके आया है उस लड़की की। किस लिए? मुझसे शादी क्यों नहीं हुई? मुझसे शादी नहीं हुई तो हत्या कर दी, बताओ। हम्म? और वो थोड़े समय बाद वो इतने विरक्त हो गए, वो दीक्षा ले। ठीक है ना, ये किस्सा तो हो गया। अब वो जो मरी थी वो बनी चील। चील समझते हैं ना? हैं? चील कौवे, चील बड़ी होती है, उसने चील नहीं बनी, वो व्यंतरणी बनी। व्यंतरणी बनी वो व्यंतरी हुई। उसने कहा ये है वो दुष्ट जिसने मुझको पिछले भाव में ऐसा मार दिया और ऐसा करा वैसा करा। ये तो मुनि बन चुके थे। तो उसने एक चील का वेश बनाया। वो व्यंतरी चील के वेश में आके उनकी आंखें नोच ली, उनका शरीर पे जगह जगह घाव कर दिया, उन घावों में कीड़े पड़ गए पूरे शरीर में। चिलाती पुत्र की कथा है, चिलाती मुनिराज है। ये कहानियां सुनने लायक है, इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। सोचो, वो सप्त व्यसनी और जिसने भी मतलब सिर्फ इस बात पे हत्या कर दी कि मुझसे विवाह क्यों नहीं हुआ, है? इस बात पे हत्या कर दी, उसी भाव से वो दीक्षा लेकर के और थोड़े समय बाद मोक्ष चले। और कैसा उपसर्ग हुआ उन पे भयंकर। जो काम किया, गलत काम किया, उसका तो अपन अनुमोदन नहीं करते ना? लेकिन जीव सुधरने का पात्र है ना, सुधरता है, तो वो जो सुधार हुआ उसका अनुमोदन करना चाहिए। और मुनिराज ने कैसे उपसर्ग सहन किया ये अपने को देखना चाहिए। तो मृत्यु महोत्सव के पाठ में आता है, बहुत बहुत आता है, हाँ? उसके अंदर सब कथाएं आती है। देखो समय हो रहा है अपना। बाह्य नाना निमित्त बने परंतु तहाँ किछु भी सुख दुख मानते नहीं। ये ऊपर की बात का एक्सटेंशन है, जो ऊपर आया था ना, ज्ञान में तरह तरह की चीजें प्रतिभाषित होती है लेकिन वहां पे इष्ट अनिष्ट मान करके राग द्वेष नहीं करते। वही बात का और खुलासा है कि शरीर की तरह तरह की अवस्था होती है, बाहर में तरह तरह के निमित्त बनते हैं, अनुकूल भी बनते हैं, प्रतिकूल भी बनते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी सुख दुख मानते नहीं। अनुकूलता मिल गई तो सुखी हो गया, प्रतिकूलता मिल गई तो दुखी हो गया, ऐसा नहीं मानते। बहुरी अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बने हैं तैसे बने हैं। अब ये लाइन थोड़ी सी समझने लायक है, कोई इसको विपरीत नहीं ले ले कि जैसे बनती है वैसे कर लेते हैं। 28 मूल गुण सदे तो साध लेते हैं, नहीं सदे तो नहीं साधते, ऐसा ऐसा अर्थ है? ये बात है विशेष तप के लिए। देखो 28 मूल गुण तो अनिवार्य है, तप अनिवार्य नहीं है। तप का मतलब कि जैसे वो काल योग की अपन बात करते हैं, है ना, गर्मी में पहाड़ के ऊपर चढ़ करके आतापन योग धारण कर रहे हैं, शीत ऋतु में वो सरोवर के किनारे, नदी के किनारे, या फिर चौड़े रास्ते में बिल्कुल उसमें ध्यान करने बैठे हैं, ये अनिवार्य नहीं है। क्या आया समझ में? ये चीज अनिवार्य नहीं। 28 मूल गुण तो अनिवार्य है। तो क्या कहा यहाँ पे? अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बने हैं तैसे बने हैं। इसका आशय ये नहीं है कि हमसे तो साहब इतने ही सद रहे हैं, हमसे तो नहीं सद रहे 28 मूल गुण, तो हम तो ऐसा ही पालन कर लेते हैं, ऐसा नहीं है।
कि हमसे तो जंगल में नहीं रहा जाता, तो हम तो धर्मशाला में ही कमरा बनवा लिया हमने तो एक अलग से, और वहीं रह जाते हैं। ऐसा नहीं, ये नहीं है इसका आशय। आगे की लाइन इससे जुड़ी हुई है, खेच करी तिनको करते नहीं। खींच करके नहीं करते, खींच कर मतलब जबरदस्ती नहीं करते, शारीरिक सामर्थ्य नहीं हो और वो कि नहीं मैं तो एक मासोपवास करूंगा, 1 महीने का उपवास करूंगा, शारीरिक सामर्थ्य नहीं तो नहीं करते। शरीर की क्रिया जैसी बनती है वैसी करते हैं, मतलब तप आदि, या जो जैसे 22 परिचय की बात है, या और चीजों की विशेष तप की बात है, तो वो विशेष तप जैसा बन पाए सो कर लेते हैं, नहीं बनता तो खींच कर नहीं करते। खींच कर माने कि जिसमें अपना और मुख्य धर्म का साधन आत्मलीनता पर बाधा आ जाए, ऐसा नहीं करते। 28 मूल गुण तो अनिवार्य है, ध्यान रखना, उसमें ढील की बात नहीं है ये तो अन्य क्रियाओं की बात है। वो शरीर की अन्य क्रियाएं खींच करके उनको नहीं करते। समझ में ही बात। बहुरी अपने उपयोग को बहुत नाही भ्रमावे, इसको कल देखेंगे अपन। अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमावे है, इसको कल देखेंगे, ये समझने लायक। ये वाली बात समझ में आई ना, कि अपने शरीर की बाह्य क्रिया, बाहर की क्रिया तो जैसे बनती है वैसी बन जाती है, माने कि वो जो तप वगैरह है या कोई विशेष ऐसी क्रिया है, जैसी बन जाए वैसी बन जाए, खींच करके नहीं करते। जबरदस्ती उपवास नहीं करते, जबरदस्ती आतापन योग धारण नहीं करते। सधता है, विचार आए तो कर लेते हैं, नहीं सधता है, देख ली शरीर की सामर्थ्य, नहीं सधता तो नहीं करते, है ना। कोई कहे कि अरे देखो कैसे हैं, रोज के रोज ही आहार पर उतर जाते हैं, कभी उपवास ही नहीं करते हैं। कि उपवास अनिवार्य नहीं है, मुनिराज के लिए उपवास अनिवार्य नहीं है ना, आहार पे जाना भी अनिवार्य नहीं। लेकिन इसका ये आशय नहीं है कि कोई निरंतर आहार पे जा रहा हो तो आप उसको ऐसी दृष्टि से देखो कि ये तो हल्के और ये ऊंचे, ऐसा नहीं। मुनिराज का मुख्य कार्य आत्मानुभव का है, आत्मलीनता का है। ये सारी चीजें जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये अभी एक्स्ट्रा है। मुख्य बात शुरू में बता दी, मुनि धर्म किसको कहा, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म, ये याद रखना। बाकी सब चीजें साथ में चलेंगी, ठीक है ना। अभी समय हो गया है अपना, ये आगे का विषय अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, इसको अपन फिर आगे कल देखें। चीटी चल रही हो, चीटी उनके ऊपर, तो किसी से नहीं हटाते? नहीं, वो उस समय हिलेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि अगर मान लो वो इधर उधर हुए और वो चींटी मर गई तो ऐसा काम नहीं करते, वो स्वयं में भी उतर जाती है चींटी, तो वैसा नहीं तो तब तक उपसर्ग समझ के, परिसर समझ करके उसको सहन करते हैं। ऐसा है। बोलिए। माइक चालू बीच है में आपका। हम्म, भैया जी एक डाउट था कि जैसे अभी अपन ने मुनि धर्म समझा कि आत्म स्वरूप में लीनता जो शुद्धोपयोग रूप है वही मुनि धर्म है। तो हम्म, जब जैसे अभी सुना था कि तपसा निर्जरा, कि हम्म, निर्जरा तो वो शुद्धोपयोग से निर्जरा होगी, या वो अधिक तप तपेंगे, जैसे आपने एक बात बोली कि मासोपवास जरूरी नहीं है, ये नहीं। हम्म। तो निर्जरा जो एक्चुअल होती है वो एक्चुअल में आत्मानुभव से ही होती है, तप से देखो निर्जरा आपने होती है? तपसा निर्जरा बोली ना, इसके साथ ही हाँ, एक और सूत्र है, इच्छा निरोधस तपः, करेक्ट, ठीक है है। समझ में। तो बहुत जब अच्छा तपसा लगा। निर्जरा चलो, मतलब उसकी ऊपर बात चले, तो साथ में इच्छा निरोधस तप लेकर के चलो, तो आपको वो विषय बराबर समझ में आएगा। नहीं तो दिमाग में वही आएगा, ऐसा तप करने से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो उत्तम तप की पूजा में अर्घ में दिए ना बहुत सारे हैं, हम्म, फिर वो अपने गृहस्थ भी वैसा करने लगता है, क्या ये बिल्कुल। सर्व तो भद्र तप कर लूं, ये वाला कर लूं, हाँ, है। और जाने बिल्कुल। कौन कौन से निष्क्रीडित लघु निष्क्रीडित, इससे कुछ नहीं होना भैया। इससे नहीं होना का मतलब कि वास्तव में तो इच्छा का निरोध, और इच्छा माने राग द्वेष, उसमें सबसे पहला इच्छा का निरोध होगा, अनंतानुबंधी का समापन, जो सम्यक दर्शन के साथ होगा। तो वहां से निर्जरा चालू होती है। निर्जरा किसके कही गई, तो ज्ञानी के ही हम्म, प्रारंभ होती है निर्जरा, है ना। तो इस तरह से तो कल तो रविवार है ना, कल अपना ये क्रम नहीं रहेगा, कल अपन श्लोक पाठ करेंगे, भजन देखेंगे, और जो भी आप लोगों के सामान्य प्रश्न हो, कोई अतिरिक्त विषय हो, तो उसको अपन कल देखेंगे। ऐसे प्रश्न रविवार को लेते हैं अपन, है ना। चलिए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ,
गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार।